आपका स्वागत है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने आज विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। निकटवर्ती गांव लोडसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवनिर्मित 4 कमरों का शनिवार शाम को लोकार्पण किया गया। मंत्री द्वारा किए गए इस लोकार्पण के दौरान प्रधान गणेश ढाका, चौधरी सूरजाराम ढाका, उप प्रधान दीवान सिंह, डॉक्टर बनारसी मेघवाल, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सुभाष चंद्र बेदी, कन्हैयालाल शर्मा, धर्मेंद्र कीलका, सुखदेव शर्मा, अमर सिंह गोंदूसर, लूणाराम मेघवाल, राजश्याम अग्रवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, राम सिंह भाटी आदि भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 51 किलो की फूल माला पहनाकर मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का अभिनंदन किया गया। इसी प्रकार ड्राई फ्रूट्स और मेवों से तोलकर मास्टर भंवरलाल मेघवाल का अभिनंदन हुआ तो डॉक्टर बनारसी मेघवाल को लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया। उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि चुनाव के बाद मात्र 2.5 महीने में ही कांग्रेस की सरकार ने करीब 12,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के पट्टे। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव में मास्टर भंवरलाल मेघवाल को मिले समर्थन के बतौर भी उन्होंने ग्रामीणों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि मेरा किसी से कोई वैर नहीं है, सभी वोट मेरे हैं, के बाद सारे वोट मेरे ही हैं, इसलिए मेरी एक प्राथमिकता है काम और केवल काम। मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि आप लोकसभा और पंचायती राज के चुनाव में भी कांग्रेस को वोट देकर विकास की गंगा बहाने का रास्ता साफ करें। आप भी देखिए क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम के दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। शहर में होड़ लगी कि कुछ लोग हराना चाहते हैं, लेकिन हम मास्टर भंवरलाल को हार नहीं देखना चाहते, इसलिए अब की बार ये फैसले जनता ने कर लिया। उनको ये था कि अब की बार हम हरा लेंगे, लेकिन वो हरा नहीं पाए। 40,000 वोट से जीतना अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। 40,000 से राजस्थान में जीत हुई। राजस्थान में 4 नंबर की जीत है। मेरे से ऊपर 3 आदमी चुनाव जीते हैं, मैं 40,000 के ऊपर। ऐसी स्थिति में मैं कह दिया कि मुझे जाना पड़े तो 3 दिन का कार्यक्रम तो तय है, नहीं तो पूरा 6 दिन का कार्यक्रम करके, क्योंकि मैं पुराना व्यक्ति हूँ। राजस्थान में पुराना व्यक्ति होने के नाते कई प्रकार के काम मुझे करवाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि गुजरू ने 9 दिन पटरी पे बैठ गए, उस कमेटी का मैं मेंबर। हमारे जो हमने आपके ऋण माफ किया, उस कमेटी का मैं मेंबर। हमारे जो ब्राह्मणों को, राजपूतों को जो 10% का आरक्षण दिया गया, उस वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, वो ये सारे मेरे विभाग से संबंधित हैं। सामाजिक न्याय या अधिकारिता विभाग, उस विभाग के अंतर्गत ये सब प्रकार के काम आते हैं, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। अब मैं आपको याद करना चाहता हूँ, महीना 2.5 हुआ है और 2.5 महीने के पीरियड के अंदर सबसे बड़ा काम हमने किया किसानों का, और अब तक हमने 12,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, लोगों को ऋण बांट दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और आने वाले 15-20 दिन के अंदर राजस्थान की समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों का, चाहे वो रुपए 1 हो, चाहे वो रुपए 4 लाख हो, 3 लाख हो, 2 लाख हो, कितने भी रुपए हो, वो सारा का सारा कंप्लीट ऋण हम किसानों का माफ करेंगे। ये हमारा वादा था, हमने वादा वो पूरा आपका किया है। हो सकता है ग्राम सेवा सहकारी समिति लोड से उसका ऋण नहीं बंटा होगा, प्रमाण पत्र नहीं बंटे होंगे, ऋण माफ हो गया, लेकिन वो प्रमाण पत्र हम हमारे अधिकारी को कहेंगे कि दोबारा आपके यहाँ बैठ करके वो ऋण प्रमाण पत्र कि आपका ऋण माफ कर दिया गया है, ये आपको हम सर्टिफिकेट देते हैं, ताकि आपसे कोई दोबारा ऋण माफ मांग नहीं सके। पहला काम हमने इतना बड़ा काम किया राजस्थान में। दूसरा काम मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर आपको मालूम है कि हमारे किसान जो लघु एवं सीमांत किसान है, अपने यहाँ तो जोत थोड़ी बढ़ी है, अपने यहाँ किसान के पास जमीन ज्यादा है,
लेकिन हमने राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार थी 2000 में, तब हमने 500 और 750 रुपए पेंशन वृद्धावस्था दी थी। उसको पिछले वर्षों में नहीं बढ़ाया, लेकिन मेरे विभाग होने के नाते ने मुख्यमंत्री जी को कहा, हमारे कैबिनेट के अंदर फैसला किया कि राजस्थान में हमारे वृद्धजन जो है उनका 500 के 750 और 750 के 1000 रुपए किया जाए, वो हमने कर दिया और आपके खातों के अंदर ये पैसा आना चालू हो गया। रोजगार के लिए उनको लोन देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और 2 साल के अंदर लड़के को हम 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता चालू 1 तारीख से कर दिया। चूरू के अंदर रोजगार कार्यालय में जाएं और जाकर के वहां पे रजिस्ट्रेशन कराएं और बैंक में खाता खुलाएं, ये लड़के के लिए। और लड़कियों के लिए है 3500 रुपए, बेरोजगार लड़कियों 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इतना बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने किया है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर हमने जो काम किया है, उस काम के अंदर गांव के अंदर मैं पिछली बार जब पंचायत राज के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर मैं कह रहा था टिकट ले, हम टिकट पीछे पीछे ले भाग रहे थे, बच्चे आगे भाग रहे थे, 10वीं पास नहीं थे, 12वीं पास नहीं थे, 8वीं पास नहीं थे, लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगा दी, लोग जेल चले गए, लोग जेल जाकर कई तो ऐसे हो गए तो हट भी गए। हमारी सरकार ने फैसला किया है आने वाले चुनाव के अंदर पंचायत राज और नगर पालिकाओं में पहले जैसी व्यवस्था कर दी, कोई भी खड़ा हो और कोई भी चुनाव लड़ो और कोई भी चुनाव जीतो। ये इतना बड़ा फैसला किया है, मामूली बात नहीं है, ये बड़ा फैसला है। हमारे अनपढ़ लोग ऐसे थे, यार हम सरपंच नहीं बन पाए, हम मेंबर नहीं बन पाए, हम जिला पंचायत मेंबर नहीं बन पाए, नगर पालिका का पार्षद नहीं बन पाए। बाड़मेर, जैसलमेर, कई जैसे इलाके आदिवासी इलाके जहाँ पे अभी तक पंचायत व सरपंच खाली पड़े हैं, उनको मिले नहीं, पढ़े लिखे खाली पड़े हैं, पंचायत समिति के मेंबर खाली पड़े हैं। इसलिए हमने बहुत बड़ा फैसला किया है। सुजाराम ने कहा कि भाई गांव में एकता रखो, गांव के अंदर इस प्रकार की बातें मत करो। ये सुजाराम जी ने कहा मैंने नहीं कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे को आपने वोट दिया उसका भगवान भला करे, नहीं दिया उसका डबल भला करे, दुगुना भला करे। लेकिन आइंदा आगे से ध्यान रखो, बीती सौ विचार दे आगे की सुध लो। 5 साल राजस्थान में राज कांग्रेस का ये तो रहना है। 101 सीटें हमारी राजस्थान में है, 13 एमएलए हमारे कांग्रेस के वो व्यक्ति जीते हैं जिनको टिकट नहीं मिली, वो भी हमारे साथ हैं 114, और 7 ऐसे व्यक्ति और हैं जो हमारी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। 121 सदस्यों की कांग्रेस की सरकार है। हम चाहते हैं हमारे गांव के लोगों की, हमारे किसानों की बहबूदी के लिए हम काम करें। हमारे विद्यालय के अंदर टीचर नहीं, उन टीचर्स को आज भर्ती करने की बात हम करें। हमारे गांव में नर्स कंपाउंडर नहीं है, उनकी भी हम बात करें। मैं जब ये मंत्री बना तो मैंने पूछा हमारे पशुपालन विभाग के अधिकारियों को, मैंने कहा भाई कितने पशु पाले हैं, पशु भोजनालय और पशु हैं, तो 60 में से मात्र 4 जगह कंपाउंडर या डॉक्टर थे, 60 में से मात्र 4 जगह। अब आप बताइए वो गांव के लोग क्या करेंगे। लेकिन मैंने अभी आधे से ज्यादा तो भर दिए हैं और आने वाले महीने 2 महीने के अंदर हर गांव के अंदर चाहे कंपाउंडर लगे चाहे डॉक्टर लगे, उसको हम भरने की पूरी चेष्टा करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। गणेश जी डागा, प्रधान पंचायत समिति दीवान जी बारिशरिया, उप प्रधान सुजाराम जी डागा, धर्मेंद्र जी कीरका, नूरानाम जी मेघवाल, नूरानाम जी मेघवाल का स्वागत। अमर सिंह जी का स्वागत। सरवर सिंह जी, शिंगूराम धोनी, गंगा सिंह जी, बाबूराम पत्रकार, हनुमान जी शिलू, भवनलाल जी शिलू, गीताराम जी डाका, गणेश राम जी बोडर, काना राम जी बोडर, गोविंद राम जी मेघवाल, केशव चंद जी पंजापर, हीरालाल जी पंजापर, मांगीलाल जी मेघवाल, नारायण जी मेघवाल, नारायण जी पंजापर,
छोटू राम जी करेगा, ये मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। अब मैं भोगराज जी गदाया, इंद्रचंद जी धाम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय मास्टर भवनलाल जी मेघवाल का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। माल्यार्पण के द्वारा स्वागत हमारी परंपरा है। ताकि राज्य में श्री हो सके, आपने उस बात को ध्यान में रखा और आप लोग अच्छे यहाँ से मत दिला करके राजस्थान की विधानसभा के अंदर मास्टर भवनलाल जी को भेज दिया। अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और राहुल जी ने इनको मंत्री बना दिया। अब आपके काम में कोई कमी नहीं रहेगी, काम सबका होगा, लेकिन थोड़ा सा आप ख्याल रखा करो। डामाडोल स्थिति में काम नहीं होते लोगों का, गांव में एकता रखो और एक होकर के। भाई आज तक बीजेपी ने आपको क्या दिया है ये बता दो। बीजेपी का कोई काम नहीं है, गांव के लोगों को मानती नहीं है। बीजेपी सिर्फ अपना काम करते हैं, तो बड़े बड़े लोग व्यापारी है उनका काम करते हैं। तो आप लोग सब ऐसा ध्यान रखो, पीछे जो हुआ वो हुआ, आगे सब जुड़ करके लोड सर से MP चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, उसमें आप कांग्रेस को मजबूत करें और कांग्रेस को यहाँ से जीता करके भेजे चाहे